Good evening to all of you and good evening to all of my dear friends. Friends, welcome back my YouTube channel टैलेंट स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अध्याय 10 वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। फिर सुनिए, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण का पार्ट 2 है, जो कि एनसीईआरटी से छठवां लेसन है। जो कि एनसीईआरटी से कौन सा लेसन है? छठवां लेसन है। इसके प्रीवियस वाले वीडियो मैंने इसका पार्ट 1 पढ़ा दिया है। यदि आप उसको नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप वहां जाकर देख सकते हैं, या फिर वीडियो स्टार्ट करने के बाद आपको ऊपर एक हैशटैग दिखाई जाएगा जिस पर लिखा होगा टैलेंट स्टडी पॉइंट। आप उस पर प्रेस करके भी हमारी वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में लेंज का नियम तथा फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम पढ़ेंगे। तो हमारा इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह क्या है? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, जो कि 2 नियम है। उन दोनों नियमों को मैं इसी वीडियो में डिस्कशन करूंगा। दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो कि हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। सो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा, और साथ ही साथ बिना स्किप के एंड तक देखने के बाद वीडियो को लाइक और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो दोस्तों, जो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम है वह कुल 2 नियम है। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग प्रथम नियम क्या है। तो हम लोग देखेंगे प्रथम नियम, या प्रथम नियम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूमैन का नियम। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमैन का नियम, यानी प्रथम नियम या न्यूमैन का नियम। दोस्तों देखिए, प्रथम नियम या न्यूमैन का नियम क्या है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। प्रथम नियम ध्यान सुनिएगा कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E, उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E उस कुंडली से या उस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन अर्थात डेल फाई, फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर अर्थात माइनस डेल्टा टी के बराबर होता है। प्रथम नियम क्या है? पुनः सुनिए कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अर्थात डेल्टा फाई के ऋणात्मक दर बटा के टी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दर कहते हैं। तो ऋणात्मक दर के क्या होता है? बराबर होता है। इस नियम को हम लोग क्या करते हैं? प्रथम नियम या न्यूमैन का नियम, यानी यही हमारा क्या है? फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का पहला नियम। ये हमारा क्या है? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रथम नियम। तो आइए मैं इस नियम को यहाँ पे राइट कर देता हूँ। तो देखिए कि यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कामा इन्वर्टेड कामा में जब किसी कुंडली से जब किसी कुंडली से जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, जिसका परिमाण कुंडली से फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अर्थात क्या हो जाएगा दोस्तों? अर्थात इज इक्वल्स टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी, वेयर डेल फाई हमारा क्या है? फ्लक्स परिवर्तन है, फ्लक्स
परिवर्तन और हमारा डेल टी क्या है, समयांतराल। तो ये हमारा क्या है, फैराडे का प्रथम नियम। पुनः सुन लीजिए कि इस नियम के अनुसार कामा यूनिट कामा में जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो क्या होता है, उस कुंडली में एक प्रेरित बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण अर्थात ये जो ई का है इसका मैग्नीट्यूड जो होता है कुंडली से फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो देखिए हमारा क्या है फ्लक्स और हमारा क्या है बटा के टी मतलब परिवर्तन और यहाँ पे क्या है माइनस मतलब ऋणात्मक। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कुंडली से फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा इज कोस टू माइनस डेल फाई अपान डेल टी। अब देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ पे लग करें कि यदि डेल टी टेंस टू ज़ीरो, यदि हम डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर दें अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट लग जाएगा, अर्थात हम लोग कर सकते हैं इज कोस टू माइनस डी फाई ई अपान डी टी। सो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला दोस्तों बन जाएगा वो क्या हो जाएगा इज कोस टू माइनस डी फाई ई अपान डी टी हो जाएगा। और देखिए और यदि यदि परिपथ में एन फेरो वाली कुंडली हो, एन फेरो वाली क्या हो कुंडली हो, तब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा देखिए, तब हमारा जो इज कोस टू हो जाएगा माइनस एन डेल फाई बी अपान डेल टी, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। और देखिए इसको थोड़ा सा हम सेपरेटली करें तो अगर माइनस डेल को बाहर ले ले और एन फाई बी को अंदर करे अपान क्या होगा डेल्टा टी। सो जहाँ पे जो हमारा एन डेल यहाँ पे क्या है एन फाई बी है, इसको हमने कुंडली में, इसको हम लोग क्या कहते हैं कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या यानी कि जो हमारा एन फाइव भी है ये हमारा क्या है फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। तो इसका जो यूनिट होता है फ्लक्स ग्रंथिकाओं का जो यूनिट होता है वह होता है वेबर टर्न। इसको आप रट लीजिए कि एन फाइव बी का जो यूनिट होता है वह क्या होता है वेबर टर्न होता है। एन फाइव बी का यूनिट क्या होता है वेबर टर्न। तो प्रथम नियम पुनः सुन लीजिए कि इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसका परिमाण अर्थात ई का मैग्नीट्यूड कुंडली से फ्लक्स परिवर्तनात्मक दर के बराबर होता है, अर्थात फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से ई इक्वल्स टू माइनस डेल फाइव अपान डेल टी। सो दोस्तों यहाँ से अगर डेल टी टेंस टू जीरो कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, अर्थात ई इक्वल्स हो जाएगा माइनस डी फाइव ई अपान डी टी। और यहाँ से यदि परिपथ में एन फेरो वाली कुंडली हो तब यहाँ से ई इक्वल्स फार्मूला हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे एन आ जाएगा। सो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा ई इक्वल्स टू माइनस एन डेल फाइव अपान डेल टी और बराबर अगर यहाँ पे डेल को हम बाहर ले ले तो हो जाएगा एन फाइव बी अपान डेल टी, चूँकि एन फाइव बी जो होता है वह कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की क्या होती है संख्या और इसका यूनिट क्या होता है वेबर टर्न। ये हमारा क्या यहाँ तक प्रथम नियम है। तो आइए देखते हैं इनका सेकेंड लॉ क्या है। सो दोस्तों इनका दूसरा नियम अथवा लेंज का नियम, यानी जो इनका दूसरा नियम है वही क्या है लेंज का नियम है। तो लेंज का नियम क्या होता है, कहेंगे कि जो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न होती है, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ई जो होती है उसकी जो दिशा होती है सदैव ऐसी होती है कि वह क्या करती है उसका विरोध करती है जहाँ से वह क्या होती है उत्पन्न होती है। यानी कहेंगे कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारक का विरोध करती है जहां से वह क्या होती है स्वयं उत्पन्न होती है। यानी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारक का विरोध करती है जहां से वह क्या होती है स्वयं उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि इस नियमानुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कामा इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है, सदैव
ऐसी होती है कि सदैव ऐसी होती है कि क्या करती है, यह उस कारण का विरोध करती है, उस कारण का विरोध करती है जिससे कि स्वयं उत्पन्न होती है, जिससे कि स्वयं उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। या हम कह सकते हैं कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारक का विरोध करती है, सदैव उस कारण का विरोध करती है, विरोध करती है जहाँ से वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो दोस्तों सेकेंड नियम या लेंज का नियम क्या है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है, क्या करती है, विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं क्या होती है, उत्पन्न होती है। अर्थात जिससे उत्पन्न होता है उसी क्या करता है, ये विरोध करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु है, देखिए अगर हमारा क्या है, यहाँ पे कोई वस्तु है और जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या, ये होल है पूरा, ये हमारा क्या है, होल है। इसमें से मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक चूहा निकला, यहाँ से हमारा क्या निकला, चूहा। तो यदि यहाँ से चूहा निकला तो चूहा कहे कि मैं यहाँ से नहीं निकला हूँ, अर्थात यहीं से निकला है, और उसका विरोध करे कि नहीं मैं यहाँ से नहीं निकला हूँ। तब यहाँ पे हमारा क्या होता है, लेंज का नियम, यानी उस कारण का विरोध करेगा जहाँ से वह क्या होगा, उत्पन्न होगा। यानी जहाँ से वह पैदा हुआ है उसी क्या करेगा, विरोध करेगा कि नहीं मैं यहाँ से नहीं हुआ हूँ। तब उसी नियम को, उसी लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का दूसरा नियम या लेंज का नियम। प्रथम नियम में क्या था मैंने बता दिया है, जिसमें हम लोग का फार्मूला क्या था, इम्पॉर्टेंट ये वाला है कि N∅B को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स ग्रंथि का, क्योंकि आगे चलकर म्यूचुअल इंडक्शन में और सेल्फ इंडक्शन में ये क्या देगा, हमारा फार्मूला बनाएगा। यानी N∅B हमारा ये क्या होता है, फ्लक्स ग्रंथि का, आप इसको याद रखिएगा। और ये हमारा क्या है, सेकेंड नियम या लेंज का नियम। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसका नोट्स बनाकर रख लीजिए अभी से। दूसरा नियम अथवा लेंज के नियम का, आपको लेंज का नियम क्या होता है इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, या फिर फैराडे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का दूसरा नियम समझाइए, तब आप इसी थ्योरी को वहाँ पे लिख सकते हैं। यानी हमारा ये क्या है, चाहे फर्स्ट लिखिए चाहे सेकंड, दोनों में बात एक ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ वो भी उठा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वह होगा समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील द्विध्रुवीय चालक के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो आने का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।